Hello everyone, welcome to See a Solution. A very good morning to all of you. 14 जून 2022 को अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी ने पेपर करवाया था स्टेनोटाइपिस्ट का। स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर कंडक्ट कराया गया था 14 जून को। एंड इस लेक्चर में हम देखेंगे इस पेपर को कंप्लीट। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन आए थे, जीके, हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा। इन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे इस वीडियो में कंप्लीट। एंड ये सभी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम, जो भी आपका एग्ज़ाम होंगे अपकमिंग HPSC के या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के, सभी में आपको हेल्प मिलेगी। चाहे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेलेक्टेड क्लर्क का एग्ज़ाम हो, चाहे वो JOIT कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर का एग्ज़ाम हो, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम आपका अपकमिंग होगा इस साल 2022 में, उन सभी एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकती है क्वेश्चंस में, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। यहाँ तक कि इस पेपर में भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं प्रीवियस कुछ पेपरों के। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट विद HPGK। टोटल इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आए थे HP के। पहला क्वेश्चन था विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इज हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड। हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जिसको बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड? द राइट आंसर खजियार। खजियार को बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है सेकंड, इन विच ईयर महाराजा रंजीत सिंह इन्वेडेड मंडी। जो महाराजा रंजीत सिंह थे इन्होंने मंडी पर आक्रमण कब किया था? 1830 में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश। इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जिसका जो प्रभाव है HPC नहीं है? दैट इज द गंगा रिवर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। इनमें से ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला है जिसका सबसे कम क्षेत्रफल है? बात की जाए क्षेत्रफल की, सबसे कम किसका है? हमीरपुर का। और अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा, वो किसका है? लाहौल स्पीति का। क्वेश्चन नंबर 5, बांथड़ा, झांकी एंड करियाला आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म ऑफ HP। ये क्वेश्चन आपका कहाँ आया था? HPNLU क्लर्क में। सेम क्वेश्चन वहाँ पे आया था, देखिए वहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे। तो ये सब क्या है? आपका हिल ड्रामाज। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन आपका कहाँ आया था? HPNLU क्लर्क में। द राइट आंसर किन्नौर। किन्नौर ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कहाँ पे लोकेटेड है? इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज रीऑर्गेनाइज्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। द राइट आंसर स्नो लिपर्ड। हिमाचल प्रदेश के राज्य पशु के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? यह है हिम तेंदुआ को। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टेट डे ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द बुक हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट इज रिटन बाई। जो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट है कि बुक किसने लिखी है? मनमोहन सिंह ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर YS परमार। टोटल ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। पाणिनि। ऑप्शन सी राइट आंसर। अब आपके आती है इंडिया जी के। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर वाज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्माण स्कीम। भारत निर्माण स्कीम से इनमें से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है आपका 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। चेन्नई पोर्ट सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। 15, द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा में अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 16,
द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवरिंग इन इंडिया, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 17. Which among the following South Indian states shared its boundary with the maximum number of other states? राइट आंसर कर्नाटका। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य की सीमाएं सबसे अधिक राज्यों से लगती है मिलती है? यह है कर्नाटका। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18. ग्रीन रिवोल्यूशन इज मेनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? जो हरित क्रांति है उसका जो संबंध है वो किस फसल से है? वीट से, यानी कि गेहूं से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 19 है द लास्ट मुगल एम्पेरियर वाज, अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश? द राइट आंसर कथक। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए कतर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? पैसिफिक, प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। 23 विच इज द कैपिटल ऑफ रशिया? द राइट आंसर मॉस्को। मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। जो मॉस्को है वो रूस की कैपिटल है, राजधानी है। 24 दिनार इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? बहरीन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो बहरीन है उसकी जो करेंसी है वो है दिनार। 25 विच अमंग द फॉलोइंग रीजन हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? क्रिश्चनी, ईसाई की विश्व में निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों की जनसंख्या अधिक है? वो है ईसाई। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 26 द कोलोजियम इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन सी रोम। जो कोलोजियम है वो किस देश में है? रोम में। 27 ब्राउन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन डी कोको इज राइट आंसर। पूछा गया है जो भूरी क्रांति है उसका संबंध किससे है? कोको से। 28 विच अमंग द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ पीस? ऑप्शन सी ऑलिव ब्रांच। निम्नलिखित में से क्या शांति का एक चिन्ह है? जैतून की टहनी इज द राइट ऑफ सिंबल ऑफ पीस। वेयर डिड दी 2018 विंटर ओलंपिक्स हेल्ड? 2018 के जो ओलंपिक्स थे वो कहाँ पे हेल्ड किए गए थे? विंटर वाले साउथ कोरिया में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन आता है 31 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ न्यू टैक्स सिस्टम इन 2017 नेम इट? 2017 में भारत ने जो नई कर प्रणाली शुरू की थी उसका नाम क्या था? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है 32 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ मेड यूनिक वेंचर ऑफ पुटिंग डॉटर नेम प्लेट ऑफ द फ्रंट ऑफ द हाउस? हरियाणा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने घर के सामने बेटी की नेम प्लेट लगाने का अनूठा उपक्रम शुरू किया है? ये किया गया है हरियाणा में। 33 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन ऑफिशियली? जो मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था? गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर को। ऑप्शन सी राइट आंसर, गांधी जयंती। अगला क्वेश्चन आता है नेम द इंडियन एक्ट्रेस हु ग्रेस दी कैनर फिल्म फेस्टिवल एज द मेंबर ऑफ ज्यूरी दिस ईयर? दीपिका पादुकोण इज राइट आंसर। ऑप्शन ए। उस भारतीय अभिनेत्री का नाम बताइए जिसने इस साल जूरी के सदस्य के रूप में कान फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया? दीपिका पादुकोण इज राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड थीम्स 2021 पर्सन ऑफ द ईयर?
एलन मस्क इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? उसका नाम मेंशन किया गया है एलन मस्क जी का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अप टू 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना को। 37 प्रधानमंत्री लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? द राइट आंसर जमनागर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखी? यह रखी है जामनगर में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ 4.5 डे वर्क वीक? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन ए। कौन सा देश ऐसा है जहाँ पे 4.5 दिन का कार्य सप्ताह, जहाँ पे इन्होंने 4.5 दिन का वर्किंग डे शुरू किया है? ये दुनिया का पहला देश बन चुका है संयुक्त अरब अमीरात इज राइट आंसर। वर्ल्ड व्हाट वाज द थीम ऑफ द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2022? जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो थीम है 2022 की, क्या थी? आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 Who among the following become the richest person in the Asian according to Bloomberg Billionaire Index? ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका है? गौतम अडानी इज राइट आंसर। नेम द पर्सन हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे चिकित्सा का शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिपोक्रेट्स इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, हिपोक्रेट्स नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42 हु इज सेड टू बी फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? विक्रम साराभाई इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज इन पेंसिल? पेंसिल में क्या यूज होता है? ग्रेफाइट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 44 विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वैक्सीन एवर टू बी डेवलप्ड? इनमें से ऐसी कौन सी वैक्सीन पहले डेवलप की गई है? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का टीका सबसे पहले डेवलप किया गया था। मैमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू विच स्टडी? मैमल्स। ऑप्शन ए राइट आंसर। विज्ञान की शाखा मैमोलॉजी में किस विषय से संबंधित पढ़ाई की जाती है? स्तनधारी से, इसको बोलते हैं मैमल्स। ऑप्शन ए राइट आंसर। विच एनिमल नेवर ड्रिंक वाटर इन इट्स इंटायर लाइफ? इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपनी पूरे जीवन के कार्यकाल में पानी नहीं पीता? द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंगारू रैट। कंगारू चूहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी कलर? येलो इज राइट आंसर। आपके RGB प्राइमरी कलर है लेकिन येलो इज नॉट प्राइमरी कलर। ऑन्कोलॉजी इज स्टडी ऑफ कैंसर। 49 द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन कैलोरी। जो भोजन की ऊर्जा है उसको मापा जाता है कैलोरी में। हु हैड इन्वेंटेड जीरो? इंडियंस। शून्य का आविष्कार किसने किया था? भारतीय ने। द नेम वॉज आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये सेम क्वेश्चन कहाँ आया था? HPNLU क्लर्क में। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इट इज़ नेसेसरी टू सिक्योर अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट? ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजिकल बैलेंस इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करने की आवश्यकता है? ऑप्शन डी, पारिस्थितिक संतुलन के द्वारा। 53 ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन ऑल ऑफ दीज। जब आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उससे सी लेवल भी इंक्रीज होता है,
क्रॉप का पैटर्न भी चेंज होता है एंड जो कोस्टल लाइन है वो भी चेंज होती है. दैट्स वाई ऑप्शन डी इज राइट आंसर. 54. Which of the following is an important greenhouse gas? Option number A, carbon dioxide. Carbon dioxide gas is the important gas of greenhouse gas. इनमें से ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण गैस है ग्रीन हाउस गैस की? वो है कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन गैस इन ग्रीन हाउस. द कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवरेज इज द राइजिंग पॉपुलेशन. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. वन क्षेत्र में कमी का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि. What is the benefit of rainwater storage? The right answer option number A, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल. वर्षा जल भंडारण के लाभ क्या है? भूजल स्तर को रिचार्ज करना. Which of the following is the renewable source of energy? Option number B, हाइड्रोइलेक्ट्रिकल पावर. इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, इसका आंसर आपका थर्मल पावर भी हो सकता है. आप कमेंट करके बताइए कि क्या मैंने आंसर गलत बताया कि सही बताया. What is the study of weather called? Meteorology. Option A, right answer. मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी. भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 was caused by the leakage of methyl isonite. ऑप्शन ए राइट आंसर. मिथाइल आइसोसोनाइट की वजह से ये भोपाल गैस की जो त्रासदी हुई थी रिसाव की. चिपको मूवमेंट वाज फर्स्ट लेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा इज राइट आंसर. जो चिपको आंदोलन है उसका नेतृत्व सबसे पहले किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने. ऑप्शन ए राइट आंसर. द प्राइम मिनिस्टर हुज डेथ अकर्ड आउटसाइड इंडिया वाज. इनमें से ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर है जिनकी डेथ हुई थी इंडिया से बाहर हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, श्री लाल बहादुर शास्त्री. श्री लाल बहादुर शास्त्री इज राइट आंसर. 62. द नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकसभा शुड नॉट एक्सीड 552. ये क्वेश्चन भी गलत दिया गया आंसर. ना तो 553 होगा ना 545 होगा. द एग्जैक्ट आंसर इज 552. जो उसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो 552 होगा. 63. द पेंटिंग कॉल्ड लास्ट सुपर एंड मोनालिसा was painted by लियोनार्डो दा विंसी. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. चित्रकारी लास्ट सपर और मोनालिसा किसने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंसी ने. द अर्लीस्ट लैंग्वेज ऑफ द आर्यन वाज संस्कृत. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. Which article states that the state cannot discriminate a citizen on the basis of religion, race, sex, etc. आर्टिकल 15. किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता? यह आपका आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 15. Which of the following is a military pact? ऑप्शन नंबर ए नाटो. निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सैन्य समझौता है? नाटो. 67. The Indian government has been following the policy of liberalization, globalization and privatization since. इसको बोलते हैं LPG. Liberalization, globalization and privatization. The right answer option number B, 1991. 1991. 68. Name the operation which flushed out the terrorist hold up inside the Golden Temple in Amritsar. Option number C, Operation Blue Star. उस ऑपरेशन का नाम बताइए जिसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे आतंकवादियों को खदेड़ कर रख दिया था. ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ब्लू स्टार. अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 69. फेमिनिज्म रेफर्स टू दी आइडियोलॉजी दैट वुमेन शुड बी ट्रीटेड एट पर. वह विचारधारा कि महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए. जी बिल्कुल, महिलाओं के साथ भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर वर लाइन बाय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये रचना किसकी है? गुरुदेव
रविंद्रनाथ टैगोर जी की। क्वेश्चन नंबर 71, आवर कंट्री इज स्पिरिचुअल कंट्री, देयर इज डैश रिलीजियस। इज यहाँ पे आएगा। अब आती है आपकी इंग्लिश। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फॉरमोस्ट? अनइम्पोर्टेंट इज राइट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू ड्राइव होम? ऑप्शन नंबर डी, टू एम्फेसाइज। करेक्ट द अंडरलाइन फ्रेज, द वर्कर आर hell bent at getting what is due to them. The right answer option number C, hell bent upon getting. 75, which among the following words is closest to fostering? The right answer option number D, neutering. Find the collective spelled word. ऑप्शन ए सही आंसर होगा adulteration, ADULTADULATION। अडल्टेशन को ऐसे लिखा जाता है। पुट द वर्ड करेक्ट ऑर्डर। ये आपके कुछ वर्ड दिए गए हैं PQRS में, इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, RQPS। RQPS, ये क्या बनेगा? Heard the hue and cry at midnight. He was nervous and did not know what to do. इस पेपर की PDF आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे, उसकी आप टेंशन ना लीजिए। विच पार्ट ऑफ दी सेंटेंस हैज़ एरर? इसमें से एरर कहाँ पे है इस पूरे सेंटेंस में? राम वाज सीनियर टू श्याम इन कॉलेज, देयर इज़ नो एरर, ये आपका सही लिखा गया है। 82, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, पवन सेड टू मी इफ़ आई हियर एनी न्यूज़ आई विल फोन यू। इसका जो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी? ऑप्शन नंबर डी, पवन टोल्ड मी दैट इफ़ ही हर्ड एनी न्यूज़ ही वुड फोन मी। 83, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। सेंटेंस दिया गया है, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। इसका जो एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट इज राइट आंसर। करेक्ट द गिवन सेंटेंस, वाई डिड यू नॉट थ्रू द बैग अवे। इसका जो सेंटेंस बनेगा, वाई डिड यू नॉट थ्रू की जगह क्या आएगा? थ्रू। यहाँ पे थ्रू लिखा गया है, यहाँ पे आपका थ्रू आएगा। वाई डिड यू नॉट थ्रो द बैग अवे, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 85, करेक्ट द गिवन सेंटेंस, यू नीड नॉट कम अनलेस यू वांट टू। यू डोंट नीड टू कम अनलेस यू वांट टू, आपका ये आंसर आएगा। द करेक्ट सेंटेंस आपका यह होगा। 86, अब आती है आपकी हिंदी। निम्नलिखित में से कंठव्य ध्वनियाँ कौन सी है? क ख, ये दोनों आपकी कंठ की ध्वनि है। 87, शुद्ध वर्तनी कीजिए। इन चारों में से आपका शुद्ध कौन सा है? ऑप्शन ए, अन्वेषण लिखा जाता है इस तरीके से। दयानंद में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, दया जमा आनंद। 89, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्र। 90, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेष्य का संबंध भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। काफ़ी डिटेल क्वेश्चन पूछे गए हिंदी के। जिन शब्दों में उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? देशज। ऑप्शन नंबर सी। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 93, किस वाक्य में अपादान कारक है? ऑप्शन नंबर सी, हिमालय से गंगा निकलती है। इसमें आपका आता है अपादान कारक। आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ऐसे करते करते आते हैं आपके 8 कारक। 94, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? दूध, ऑप्शन नंबर डी। 95, भूषण का विलोम शब्द क्या है? दूषण, ऑप्शन सी। जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसको क्या बोलते हैं? सुग्रीव। 10 ने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली, ये क्या है? संयुक्त वाक्य। 98, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। यहाँ आपका आना था केवल 20 रुपये मात्र थे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये इसका अशुद्ध पार्ट है इस वाक्य का। 99, अंगुली का नग होना का अर्थ क्या है? अनुरूप जोड़ होना, अनुरूप जोड़ा होना।
अंगुली का नग होने का अर्थ है अनुरूप जोड़ा होना। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, उधो मोही ब्रज बिसत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजनी की छाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है श्रृंगार रस? ऑप्शन ए सही आंसर होगा। तो इसी के साथ 100 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट इस पेपर के। पेपर था ये स्टेनोटाइपिस्ट का, कंडक्ट कराया गया था अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी ने। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम पे मिल जाएगी एंड टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहाँ पे जो टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ आपको पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। और इन्होंने एक पेपर और कराया था आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसकी वीडियो आपको मिलेगी इसके नेक्स्ट लेक्चर पे। एंड कल संडे है 19 जून, कल पेपर होगा JOIT का, इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा JOIT का पेपर होगा, वो भी आपको कल सॉल्व मिल जाएगा सेम डे पे, पेपर के 1 घंटे बाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दिया जाए कि इस चैनल पर आपको मिलता है कंप्यूटर का द बेस्ट कंटेंट एंड द क्वालिटेटिव कंटेंट। कंप्यूटर के हर पेपर को सॉल्व करा जाता है इस चैनल पे। हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई भी पेपर नहीं है कंप्यूटर का जो इस चैनल पे आपको ना मिले, सिवाय 5-6 पेपर को छोड़ के, वो बहुत जल्द आपको चैनल पे मिल जाएंगे। किसी कारणवश वो पेपर अभी तक अपलोड नहीं हो पाए हैं, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, पेपर वो जल्द सॉल्व हो जाएंगे। और हर एक पेपर को विद डिटेल नॉलेज के साथ सॉल्व कराया गया है। आप खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपको और किस चैनल पे ऐसा नहीं मिलेगा। इस चैनल पे आपको हर एक पेपर मिलता है सॉल्व विद डिटेल नॉलेज के साथ। हर एक क्वेश्चन को बारीकी से स्टडी करा जाता है विद ऑल ऑप्शंस, विद ऑल कंसेप्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट अपकमिंग नोटिफिकेशन। सी यू सून अगेन। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद CS Solution। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।